गौतमी, अरे ओ गौतमी, तनिक दरवाजा तो खोलो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अंदर हो और जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही हो। अरे ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह मेरा माथा खराब करने। जरूर इसे कुछ चाहिए होगा। इस गांव के लोगों की नजर तो मुझ पर ही रहती है। जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हैं। हाँ। अरे माँ, हम सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसान होने का फायदा क्या है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। सौरभ आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। तब उसके पड़ोस में रहने वाली गीता उसके सामने खड़ी होती है। सौरभ बेटा, मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए था। मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। अपनी माँ से कहो मुझे थोड़ा सा अनाज दे दे। मैं जल्दी लौटा दूंगी। अरे यार, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तो कोई अनाज नहीं है। तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं। इस स्थिति में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, बगल वाले घर में चली जाओ। वहाँ बोलो, तुम्हारी मदद कर देंगे वो। गौतमी की बातें सुनकर गीता निराश हो गई और वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि गौतमी कभी किसी की मदद नहीं करती है, इसीलिए उसे मदद मांगना बेकार है। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? अगर तुम उसे थोड़ा सा अनाज देकर उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? मैं जानता हूँ हमारे पास उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। अरे ये गांव के लोग तुझे और मुझे बेवकूफ बनाते हैं। कितनी कड़ी मेहनत से ये अनाज हमारे घर आता है। मैं इस गांव वालों में लुटा दूं? तू ही बता, क्या ये सही है? लूटने का कौन बोल रहा है माँ? लेकिन वक्त पड़ने पर मदद करनी चाहिए। तुम्हारी आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब भी कोई मदद मांगने आता है तुम बहाना मार देती हो। देख लेना, एक दिन हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इतना कहकर सौरभ गुस्से में वहां से चला गया। गौतमी ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तो अपनी धुन में लगी रहती थी। उसे अपनी मेहनत का अनाज देखकर बहुत खुशी होती थी। अनाज की ढेर सारी बोरियां रखी हुई थी। गौतमी उन्हें गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे पूरे साल की मेहनत है। अब मेरे पास पूरी 10 बोरियां अनाज हो चुकी है। मुझे इन्हें बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा, ताकि ये अगले कई सालों तक मेरे काम आए। गौतमी के मन में हमेशा डर बना हुआ होता था कि अगर वो अनाज को ढंग से खर्च नहीं करेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो काफी सोच समझकर खर्चा किया करती थी। उधर राज दरबार में राजा काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। अरे मंत्री जी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा, नहीं तो हम अपने राज्य का आधा हिस्सा पूरी तरह से खो देंगे। महाराज, राज्य का पूर्वी हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में भयानक सूखा पड़ गया है। अगर हमें पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित रखना है तो पूर्वी हिस्से से मदद लेनी होगी। हाँ मंत्री जी, तुमने तो कमाल का उपाय सुझाया है। तुम ठीक कहते हो, हमें पूर्वी हिस्से के लोगों को समझाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। अगले दिन सौरभ के गांव में राजा के मंत्री और कुछ सिपाही आते हैं। वो गांव में ऐलान करते हैं कि राज्य के दूसरे हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए राजा ने एक विशेष आग्रह किया है। सुनो सुनो गांव वालों, राजा का ये आग्रह सुनो। हमारे राज्य के पश्चिमी हिस्से में भयानक सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए राजा चाहते हैं कि आप सभी जितना हो सके उनकी मदद करें। आपके पास जो कुछ भी है कल दरबार में लेकर आएं, ताकि पश्चिमी लोग भी सुरक्षित हो सके और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। इस प्रकार मंत्री और सैनिक गांव-गांव में घूमकर राजा के आग्रह को सब तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसे ही गौतमी के कानों में ये बात पहुंची, वो तो सोच में डूब गई। बाप रे, राजा स्वयं हमसे मदद की गुहार कर रहे हैं। कहीं मेरा अधिक अनाज देखकर वो मुझसे ना कुछ मांग ले। नहीं नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना। उसी दिन गौतमी बाजार गई और उसने वहाँ से सबसे बड़ा ताला खरीदा
वो ताले को लेकर घर आई। उसने अपने अनाज गृह में बड़ा सा ताला लगा दिया। अब अगर कोई मुझसे राजा की मदद करने को कहेगा तो मैं कह दूंगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे सारे अनाज सुरक्षित है। क्या तुम क्या कह रही हो माँ? तुमने सुना नहीं कि राजा को हम सब की मदद की जरूरत है ताकि वो पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित रख सकें। ऐसे में क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें? इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। देखो, मेरे इस अनाज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम इसे किसी को नहीं दे सकते। तुम्हें पता नहीं है कि अगर उसे हिस्से में सूखा आया है तो हमारे हिस्से में भी तो सूखा आ सकता है। ऐसे में मैं हमारे भविष्य के लिए इसे सुरक्षित कर रही हूँ। बस माँ बस। अरे तुम्हारा दिल तो पत्थर का है क्या? तुम जरा भी दूसरों के विषय में नहीं सोचती हो, बस हर वक्त अपने विषय में सोचती रहती हो। ठीक है, तुम मत करो राजा की मदद, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। सौरभ के बार बार कहने पर भी उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। अंत में सौरभ हार कर राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पर बड़े बड़े लोग बहुत सारा सामान लेकर पहुंचे थे जिससे राज्य के दूसरे हिस्से के लोगों को मदद मिल सके। अरे आओ आओ युवक, देखो सब लोग अपनी शक्ति अनुसार सहायता कर रहे हैं, तुम भी सहायता करो। बताओ क्या लेकर आए हो? महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पश्चिमी हिस्से के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए ये लेकर आया हूँ। सौरभ ने अपनी झोली से 2 मुट्ठी अनाज निकाले और राजा के सामने रख दिया। सभी हंसने लगे, सभी सौरभ का मजाक उड़ाने लगे। अरे तुम्हें पता नहीं है इसकी माँ कितनी कंजूस है? तभी मैं कहूँ माँ तो किसी की मदद नहीं करती, फिर भला बेटा कैसे यहाँ आ गया? पर क्या पता था बेटा तो माँ से भी बड़ा कंजूस निकलेगा। 2 मुट्ठी अनाज लेकर आया है। लोगों की हंसी सुनकर सौरभ को बहुत बुरा लगा। राजा भी उसे कुछ कह ना सका और वो चुपचाप राज दरबार से वापस लौट आया। उसका मन बहुत उदास था। अरे, जब मैंने तुझे कहा था कि हमें किसी की मदद नहीं करनी है, तो फिर भी तू राजा के दरबार में क्यों गया था? तूने बस मेरी बेइज्जती करवाई है। क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? गांव के लोग तुझ पर कितना हंस रहे थे। माँ, तुमने आज जो भी किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। देख लेना, एक दिन तुम यहाँ अनाज लेकर अकेली बैठी रह जाओगी, कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। तुझे बड़ा शौक है ना लोगों की मदद करने का। आज मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ माँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। गौतमी ने दरवाजा बंद कर लिया। सौरभ घर के बाहर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। रात होने लगी। सौरभ को नींद आने लगी, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। बच्चों, साधु को भोजन कराओ। बच्चों, साधु को भोजन कराओ, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु की आवाज सुनकर सौरभ की आंखें खुल गई। उसने साधु महात्मा को अपने पास बिठा लिया। साधु महात्मा, मुझे आपको देने के लिए भोजन तो नहीं है, लेकिन मेरी झोली में 2 मुट्ठी अनाज तो है। एक मुट्ठी आप खा लीजिए और एक मुट्ठी मैं खा लेता हूँ, इससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। साधु ने सौरभ के साथ मिलकर अनाज खाया और तृप्त हो गए। बड़े बड़े लोगों ने मुझे भोजन करवाया, लेकिन ऐसी तृप्ति कभी नहीं हुई। तुम्हारे हाथ का अनाज बहुत स्वादिष्ट था। मैं तुम्हारी इस दयालुता से प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा दिल हमेशा सोने के समान चमकता रहे। साधु महात्मा, इस प्रकार हमारे राज्य में अचानक सूखा क्यों पड़ गया है, जबकि हमारा राज्य तो नदी के किनारे है? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? बेटा, तुम्हारा राज्य नदी के किनारे है, लेकिन फिर भी यहां सूखा पड़ जाता है और पूरी नदी सूख जाती है, क्योंकि इस गांव पर एक श्राप है। कैसा श्राप साधु महात्मा? मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, हर साल नदी का पानी सूख जाता है और चारों ओर तबाही मच जाती है। सुनो बेटा,
मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर इस गांव को किसने श्राप दिया था। बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक आदमी का प्रवेश हुआ। वो आदमी बहुत गरीब था और बहुत दूर से भूखा प्यासा आया था। भैया मुझे थोड़ा सा भोजन खिला दो, थोड़ा पानी पिला दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हटो यहाँ से, हमें खाने का अनाज नहीं मिलता, हम तुम्हें कहां से खिला दें? खाने को नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा, थोड़ी दूर आगे चल पाऊंगा। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी है, वहाँ जाकर स्वयं पानी ले लो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाएंगे। हाँ? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं नदी तक जा सकूं, इसीलिए मेरी सहायता करो, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो गरीब आदमी गांव में सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो आदमी गौतमी के घर के सामने आता है। मैया थोड़ा पानी पिला दो मैया, चारों ओर सूखा पड़ा है, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। नहीं नहीं भैया, मैं तो खुद प्यासी मर रही हूँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं भी इसी सूखे का शिकार हो गई हूँ। मैया मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे घर में पानी है, तुमने अपने सारे बर्तन भर रखे हैं, 2 घूंट पानी मुझे पिला दो, मेरी मदद करो। गौतमी उस आदमी की मदद नहीं करती है। आदमी गौतमी के घर के सामने प्यासा तड़पने लगता है। इस गांव के लोगों ने अपनी और भोजन होते हुए भी मुझे 2 घूंट पानी के लिए तरसाया है। मैं श्राप देता हूँ, गांव के लोग नदी होते हुए भी भोजन और पानी के लिए तड़पते रहेंगे। बेटा, वो श्राप इस गांव को लग चुका है और इस कारण हमेशा यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है। जब भी किसान अपनी फसल तैयार करते हैं तब उनकी बर्बादी के लिए सूखा काल बनकर आता है और नदी का पानी सोख लेता है। साधु महात्मा, क्या इस श्राप से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं है? मैं वो उपाय करूंगा और अपने गांव वालों की सुरक्षा करूंगा। कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए। उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। आज तक कई लोगों ने उस श्राप को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया है। साधु सौरभ के उपाय बताते हैं। वो सौरभ को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन माँ ने दरवाजा खोला, लेकिन अभी भी वो सौरभ से नाराज थी। तू मेरा बेटा है पर बहुत भोला है, तुझे इन दुनिया वालों के विषय में नहीं पता है बेटा, इसीलिए मैं जो करती हूँ मुझे करने दे। ठीक है माँ, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। कुछ दिनों में सौरभ के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और चारों ओर सूखा हो गया और त्राही त्राही मच गई। लोग भूख की वजह से मरने लगे। ये सब कुछ देखकर गौतमी सौरभ से कहती है, देखा तुमने, अब हमारे गांव में भी सूखा पड़ गया है, लेकिन हमें अब कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अनाज है। हम पूरे साल आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। उधर मुखिया और गांव के लोग आपस में बात करते हैं कि आप गांव में चारों तरफ तबाही मच चुकी है। देखो भाइयों, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पश्चिमी देश पहले ही सूखे जा रहा है और अब हमारा गांव भी। हमें कुछ करना होगा। हमें गौतमी की मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसने पहले से बहुत सारे अनाज का भंडार रखा हुआ है। अगर वो हमें थोड़ा थोड़ा अनाज दे दे तो कुछ दिनों के लिए हमारी चिंता दूर हो जाएगी। अरे तुम्हें पता नहीं है गौतमी किस प्रकार की महिला है? वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगी। मैं खुद गौतमी के पास जाकर उससे मदद मांगूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी मदद जरूर करेगी। मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ गौतमी के घर पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। देखो गौतमी, हम जानते हैं कि तुमने वर्षों से मेहनत की है और अनाज इकट्ठा किया है, लेकिन आज हम सब मुसीबत में हैं। ऐसे में तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। मुखिया जी, मैं आपकी मदद जरूर करती, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद कुछ भी नहीं है जो आपके काम आ सके, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिए।
लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में एक अनाज का भंडार गृह है जिसे तुमने भर कर रखा हुआ है। क्या तुम थोड़ा सा अनाज हमें नहीं दे सकती? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। गौतमी मुखिया और गांव वालों को कड़वी बातें सुनाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। गौतमी अपने भंडार गृह को देखकर खुश हुआ करती थी। अरे पूरे गांव में कुछ भी हो, मुझे क्या, मैं और मेरा बेटा सुरक्षित रहने चाहिए, बस मुझे तो यही चाहिए। कितना भयंकर सूखा है, कहीं ऐसा ना हो कल को हमें पानी ना मिले। मैं पानी भी इकट्ठा कर लेती हूँ। गौतमी अपने घर के सारे बर्तनों में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेती है। वो अपना अनाज और अपनी व्यवस्था देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि गांव में सब लोग परेशान थे, लेकिन गौतमी सुकून से रह रही थी। मुझे ये उपाय करना ही होगा जिससे गांव वाले हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं। सौरभ साधु महात्मा के बताए गए उपाय पर काम करने लग जाता है। वो गांव वालों के पूरे दिल से मदद करता है। एक दिन गौतमी अपना भंडार गृह खोलती है। तब वो जो कुछ भी देखती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे ये क्या, मेरा भंडार गृह तो खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कहाँ गायब हो गया है। भगवान ये क्या हो गया, मेरा सारा अनाज कहाँ चला गया। अरे चिट्ठी, इसमें क्या लिखा हुआ है। गौतमी वो चिट्ठी उठाकर पढ़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो चिट्ठी हाथ में लिए दौड़ती हुई नदी के पास जाती है, जहाँ पर भीड़ लगी होती है। हटो हटो हटो, सौरभ की माँ आ गई है, इसे देखने दो, हटो। बेटा ये तुझे क्या हो गया, तेरा ये हाल कैसे हुआ बेटा, चलो चलो मैं तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलती हूँ। गौतमी अपने बेटे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। पता नहीं तुम जैसी कंजूस स्त्री के घर में ये सोने के दिल वाला लड़का कैसे आ गया है। हम गांव वालों की मदद करते करते इसने अपना स्वार्थ खराब कर लिया। देखो इसका क्या हाल हो गया है। गौतमी साधु महात्मा आप ही बताइए, अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इस प्रकार इतना कमजोर और अस्वस्थ कैसे हो गया। सौरभ ने 2 महीने का कठिन व्रत किया है, जिसमें ना तो उसने जल लिया ना ही कोई भोजन किया है, और इस स्थिति में उसने जब गांव वालों की मदद की है, गांव पर जो श्राप लगा था सौरभ उसे दूर करना चाहता था, और इसी कारण उसका ये हाल हुआ है। साधु महात्मा, हम गांव वालों की कंजूसी और निर्दयता के कारण हमें बहुत दंड मिला है, लेकिन आज सौरभ ने जो किया उसके लिए हम सब उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे तुम लोग आपस में बातें करते रहोगे, कोई जाओ और वैद्य को बुला के लाओ। माँ, अब मेरे पास समय नहीं बचा, मुझे जाने दो और मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा सबकी मदद करोगी। तुमसे जो भी बन पाएगा तुम गांव वालों के लिए वो करोगी। बताओ, वादा करो। हाँ हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं वादा करती हूँ हमेशा सबकी मदद करूँगी। मेरे पास जो कुछ भी होगा उसे लेकर मैं गांव वालों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। गौतमी ने जैसे ही सौरभ से वादा किया, सौरभ के प्राण निकल गए। गांव वाले स्तब्ध थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सौरभ ने जो हम गांव वालों के लिए किया है उसके लिए हम उसका जीवन भर आभार व्यक्त करेंगे। राजा और गांव के सभी व्यक्ति सौरभ के आसपास खड़े होते हैं। उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन सौरभ ने उसे जो सीख दी थी वो उसे जीवन भर याद रखती है और हमेशा गांव वालों की मदद करती है। गौतमी चिट्ठी पढ़ रही होती है। माँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मन कभी किसी की मदद करने को नहीं करता है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आज इस गांव के ऊपर जो श्राप लगा है उसे मिटाने के लिए मैंने 2 महीने का कठिन व्रत किया है, और साथ ही तुमने मेहनत करके जो भी धन इकट्ठा किया उसे गांव वालों में बांट दिया है। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनकर दिखाऊंगा।
हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, तभी गांव वाले तुझे हमेशा याद करते हैं और तुझे तेरे नाम से जानते हैं। मैंने तुझे वादा किया था कि मैं हमेशा गांव वालों की मदद करूंगी। मैं आपको सब कुछ देती हूँ जिसमें गरीबों की भलाई हो।